हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग के बीच बिहार एसएससी का कुछ सेट लेके आए हैं आप लोग के बीच में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से होगा, जो सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। इसका सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम ले लें। तो चलिए आज ये बिहार एसएससी का कुछ सेट लेके आए हैं, जो 100 क्वेश्चन होगा, जो जीके का क्वेश्चन होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बीपीएससी में भी काम आएगा, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो उसमें भी काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में ने कितने सीपीपोर्ट ड्रोन को तत्काल अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है। तो वो कितना किया है? तो 10 किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया? तो ये कौन सा बैंक जो अपनाया है डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया? तो ये पंजाब नेशनल बैंक किया। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यादुवेंदु स्टेडियम किस शहर में है? तो ये है पटियाला में है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा जो पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लोकमत तैयार करना, संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, लोकसभा और राज्यसभा में भाषण देना और राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह एवं सहायता देना। तो इसमें देखिए लोकमत तैयार करना ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना और लोकसभा और राज्यसभा में भाषण देना और राष्ट्रपति के कार्य में सलाह एवं सहायता देना। तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, लोकमत तैयार नहीं करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवास निर्माण क्षेत्र के प्रति महिलाओं के कौशल को बढ़ाने हेतु किस सरकार संगठन ने परियोजना निर्माण शुरू किया है? तो ये कौन किया है? तो ये यूरोपीय संघ किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनाया है? तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है ये गुरु अर्जुन देव ने बनाए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ये सिख के 5वें गुरु हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और गुरु नानक पहला गुरु है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु है और तेग बहादुर 9वां गुरु है। तो देख लीजिए आप लोग इसको, ये पहला गुरु हो गए हैं सिख के, और ये आपका 9वां गुरु हो गए तेग बहादुर, और ये हरगोविंद सिंह, ये गुरु गोविंद, ये 4 गुरु हो गया, और ये आपके गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है इजराइल देश का स्थापना कब हुआ था? ये पूछ रहा है। तो इसका स्थापना हुआ है 14 मई 1948 को। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब विद्यमान रहती है? ये पूछ रहा है। तो ये रहता है मध्य रात्रि के समय। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय कब से लागू हुआ है? ये पूछ रहा है। जो एसआई पद्धति है उसका ये कब से लागू हुआ ये पूछ रहा है। तो ये हुआ 1971 से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1971। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएँ तो क्या होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के तापमान से ठंडा हो जाएगा, या कमरे का ताप अपरिवर्तित रहेगा, या कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर से भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, या 4th ऑप्शन है कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जब रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्किट डी बार्सिलोना कोटुलिनिया स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेशलिस्ट ग्रांड पी 2020 किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अटल सुरंग 8.8 किलोमीटर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में किया जा रहा है? तो ये आप लोग को पता है ये पीर पंजाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर पंजाल।
क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था, पुराना थोड़ा क्वेश्चन है ये वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि दो देश में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था कौन सा है, ये पूछ रहा है। अगर मान लीजिए अभी देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो युद्ध को बंद करने का सक्षम संस्था कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो ये है सुरक्षा परिषद, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल पद पर नियुक्त के लिए कितनी आयु चाहिए, ये पूछ रहा है। तो राज्यपाल के लिए आप लोग जानते ही है 35 वर्ष चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इस्लाम धर्म भारत में आने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? जब इस्लाम धर्म आया था भारत में तो ये सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है, ये पूछा था। ये चाहता है MBT मोहम्मद बिन तुगलक को, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ज़रूरी सूचना आप लोग के लिए है, जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे आपको मोटिवेट मिलता है कि आप भी और वीडियो बना सकें आप लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो ये अभी आप लोग देख लीजिएगा। ये अभी इसके लिए ये तो सत्यपाल मलिक है, इसके लिए आप लोग न्यू वाला देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व मानवीय दिवस हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ रहा क्वेश्चन है। तो यह है अर्जुन सुब्रमण्यम, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक है अर्जुन सुब्रमण्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो ये था मेघवर्धन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेघवर्धन। क्या था क्वेश्चन? विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए, तो ये हो जाएगा मेघवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य बजाने से निपुण थे? तो वालियन से बजाने से ये निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इसका ऑप्शन वालियन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यास सम्मान पाने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो ये थे चित्रा मुदुगल, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रा मुदुगल, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रथम इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी रबी की फसल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये देखिए भिंडी रबी की फसल नहीं है, ये तो देखने से पता चल रहा था। बाकी मूली, गाजर और मटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 24 है, अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करते हुए किस संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये तो आपको लिए पता ही होगा कि ये इससे पहले ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे ये इस्तीफा दिया था, तब ये वहाँ एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये है प्रकाश वर्ष, तारों का मध्य दूरी को मापता है ये प्रकाश वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी ने किस तिथि को डी ज्यूड दिवस की 59वीं गठवर्ष बनाई है? तो ये कब मनाया है? तो ये 16 अगस्त को मनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय रेल किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो कौन सा नदी है? इजई नदी दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है, तो वो कौन सा राज्य है, ये पूछ रहा है। तो ये है मणिपुर,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 28 है, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ये तो पता ही होगा आप लोग का, झारखंड का है कोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन बीएसएफ का नया प्रमुख बनाया गया है? तो ये अभी चेंज हो गए हैं, अभी बनाया गया है पंकज कुमार को, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पंकज कुमार को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर 30 की ओर चलते हैं। 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश की प्रसिद्ध क्रिकेटर लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी रूप से संन्यास की घोषणा की है? तो ये कौन सा क्रिकेटर है, कौन सा देश का है? तो ये इंग्लैंड की है। नाम क्या है इसका? लोरा मार्श ने इंग्लैंड के जो खेलते थे इस सभी रूप से संन्यास ले लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 1 डिग्री देशांतर कितने समय में पूरा करती है? तो ही पता ही होगा आप लोग को कि 4 मिनट लेते हैं, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इसको देख लेते हैं 32 को। 32 है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है श्रेष्ठ और कुलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस बैंक ने सिक्योरिटीज के खिलाफ ऋण लॉन्च किया है जो लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म में अपने ऋण के तहत एक अनूठा डिजिटल समाधान है? ये कौन सा बैंक है ये पूछ रहा है, तो ये है यस बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में भी जाना जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत बार पढ़ना सेट में भी देखा, और लैंड ऑफ कोऑपरेटिव होता है, ये डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाता है, इसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है? तो इसको आइसो हेलाइन के द्वारा बताया जाता है इसको, आइसो हेलाइन। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाता है आइसो हेलाइन। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो ये किस शहर में है? तो यह सुचित्रंद्रम में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुड्स फ्राइडे किससे संबंधित है? तो ये तो पता ही होगा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए इसको गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईसा मसीह की सूली। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? उत्तर पश्चिम भारत में, ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहा है कि शरद वर्षा में वर्षा का कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो यह है पश्चिमी अवसाद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किससे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो इसको तो जो बाइडेन किया गया, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये उसका आंसर बी हो जाएगा, जो बाइडेन। ये पूछ लिया कि कौन क्रम के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं? तो ये 46 क्रम के 46वां ये राष्ट्रपति है अमेरिका की। ध्यान दीजिएगा, 46वां। इस बार बीपीएससी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो कितने क्रम के हैं? तो ये है 46वें क्रम के। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 40 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये तो पता ही होगा आप लोग को, नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? तो ये कौन सा पुलिस चला रहा है ये पूछ रहा है? तो ये चला रहा है मध्य प्रदेश का पुलिस ने। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये तो भली बात है, आप लोग को पता होगा ये कि आपातकाल जर्मनी से ही लिया गया है। और नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से डीएसपी लिया गया था, जो
नीति निर्धारिता से ये आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जो संशोधन है 368 जो होता है 368 आर्टिकल में संशोधन, ये कनाडा से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, DPSP। और जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संविधान के अनुसार 335 का संबंध किस विषय से है, ये पूछ रहा है। तो ये किस विषय से है, तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों का नियुक्ति में आरक्षण प्रशासन की क्षमता बनाए रखने की संगत के अनुसार है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 335। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए पहले कौन कौन है। तो देखिए काकोरी कांड पहले देख लीजिए। काकोरी कांड ये हुआ था 1925 में, ठीक है, 1925 में, ना कि 1927 में। बाकी सैंडर्ड हत्याकांड 1928 में, ये सही है। जनरल डाइड 1940 सही है। अलीपुर 1908 सही है। बाकी गलत कौन सा है, तो ये डी गलत है। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 की और चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किससे है, ये किससे संबंध रखती है, तो ये JBC से है, ठीक है। ये उक्ति किससे है, कौन दिया था, ये पूछ रहा है। तो ये JB से दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष के गैर रख रखाव पर जुर्माना एवं SSM शुल्क माफ़ किया है। तो ये कौन सा बैंक है जो ये माफ़ किया है, तो ये स्टेट बैंक किया है। तो SBI हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 47 है डायनासोर रहे, ये कब रहे, ये पूछ रहा है। तो ये रहा है मेसोजोइक युग के रहे हैं डायनासोर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 44 मैथ है, तो आपको हम आंसर बता देते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं रहता है जो हम सॉल्व कर दें। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर हम लोग बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2310। चक्रवृद्धि व्यास का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 49 चलते हैं। क्वेश्चन 49 है अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, तो किसके द्वारा आता है, ये पूछ रहा है। तो दाहिने अलिंदा के आकार से आता है, दाहिने अलिंदा से। अशुद्ध रक्त का बात बोलेगा तो ये क्या होगा, दाहिने अलिंदा से। चलिए क्वेश्चन 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 50 है पालतू जीवों का प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये है भरतपुर में। पालतू जीवों का प्राकृतिक अभयारण्य भरतपुर में है। चलिए क्वेश्चन 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 51 है कि सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव पहल किस देश द्वारा शुरू की गई है, ये पूछ रहा है। तो ये तो पता ही होगा आप लोग, जापान द्वारा शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचना, तो ये तो जानते हैं मेगास्थनीज हो गए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष पूछ रहा है कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह एकाधिकार समाप्त हो गया है, ये पूछ रहा है। तो ये हो गया था 1858 को, जब हुआ था 1857 क्रांति हुआ था, जब महारानी विक्टोरिया जब आए थे उस टाइम ये समाप्त हो गया था 1858 को। चलिए क्वेश्चन 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 54 है कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है, ये पूछ रहा है। तो ये आर्थिक होगा इसका आंसर, आर्थिक क्षेत्र पर ज़्यादा पड़ा था स्वदेशी आंदोलन का। चलिए क्वेश्चन 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 55 है अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 56 है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से कितने वर्ष की अवधि के लिए मान होगा। तो ये तो 3 साल के लिए रहता ही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है, तो ये तो हैदराबाद में है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, तो पता है ये नील की खेती करने वाले इस समस्या का समाधान के लिए था, जो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था बिहार में नील की खेती को समस्या को सुलझाने के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बिहार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है होते हैं, बिहार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं ये पूछना है, तो ये महाधिवक्ता होता है। अगर भारत का पूछता है तो महान्यायाधीश होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ बिहार के बारे में पूछ रहा था तो यहाँ महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि विश्व की 7 आश्चर्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ब्राज़ील का मीचू पिचू इसमें नहीं है, बाकी चीन का महान दीवार है, मेक्सिको का चिचेन इट्जा है और रोम का रंगशाला है, ये ब्राज़ील का माचू पिचू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इल्तुतमिश को, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 61 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्ग की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है, तो ये कौन बताया था ये बोल रहा है, तो ये हुआ आपका आंसर, इसका हो जाएगा इस्लाम शाह, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखने वाला चरक किस शासक का समकालीन था, ये पूछ रहा, तो ये देखिए आप लोग यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि चिकित्सा शास्त्र का जो लिखने वाला था वो कौन था, चरक था, तो ये पूछ रहा किस शासक का समकालीन था, तो ये था कनिष्क के समकालीन। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। 64 का आंसर हो जाएगा आपका बी 66। एक बार इसको बना लीजिएगा आप लोग, मैथ का ज़्यादा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत का सबसे ऊँचा क्रिकेट बांध कौन सा है, ये पूछ रहा है, तो कौन सा बांध है, ये भाखड़ा नागल बांध है जो पंजाब में है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी, ये पूछ रहा है, परमाणु अप्रसार संधि, तो ये हुआ था 1970 में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1970। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकलती है उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है, तो इसका नाम है गंडक, जो पश्चिम चंपारण से निकलती है, पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि नगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, ये पूछ रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो 180 डिग्री रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम बताना है, जो अंग्रेज ने सबसे पहले जहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया था वहाँ का सीरियल वाइज बताना है आप लोग को। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर आपका पहले हो जाएगा सूरत, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर लास्ट में कोलकाता। पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कोलकाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः है, तो ये क्या है, बेलोचदार है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बेलोचदार। चलिए एक और क्वेश्चन मैथ का है कि क्वेश्चन नंबर 71 इसका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बता देते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 750। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है, कितना प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है तो पहले देख लेते हैं। तो ये आपका सी सम्मिलित नहीं है, वर्ग एवं जलप्रोत निर्माण ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, मतलब यूएई का राजधानी पूछ रहा है। तो ये अबू धाबी है यूएई की राजधानी। चलिए 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है ये पूछ रहा है। तो दक्षिण अमेरिका का बात बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पम्पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पम्पास हो जाएगा इसका, दक्षिण अमेरिका का बात बोल रहा है। चलिए 76 की ओर चलते हैं। 76 है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है। तो ये किया गया है आपका 26 जनवरी 1950 को, ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब क्रम में इसको बताना है, बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका पहले माइक्रोवेव होगा, फिर अवरक्त किरण होगा, फिर एक्सरे होगा, फिर लास्ट में गामा किरण होगा, गामा रे होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गामा किरण का होता है, सबसे कम माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव फिर अवरक्त किरणें, फिर एक्सरे, फिर गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता। तो ये कौन सा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। तो ये तो इजी क्वेश्चन, रेडॉन नहीं पाया जाता, बाकी आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो ये पॉल नौकायान से है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान किए थे। तो जहांगीर ने ये किसको उपाधि प्रदान किया था ये पूछ रहा है। तो ये अब्दुल हसन को प्रदान किया था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, साइंस का क्वेश्चन है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आंसू ग्रंथि का क्रियाशील ना होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है। सेकंड बोल रहा है विटामिन B1 की कमी से अपाचन एवं हृदय अवृद्धि पर कारण का हो सकता है। ऑप्शन 3 है विटामिन सी की कमी से मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकता है। ऑप्शन 4 है विटामिन डी की कमी मूत्र में मतलब कैल्शियम के अधिक क्षय का कारण हो सकता है। तो पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो ये उपरोक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा 1, 3 और 4, 2 गलत है। देख लेते हैं कौन कौन सही है। तो आंसू ग्रंथि का क्रियाशील ना होना विटामिन ए की कमी का कारण हो जाता है, और विटामिन B1 वाला ये तो गलती हो गया। बाकी विटामिन सी के मांसपेशियों की पीड़ा का कारण होता है, और विटामिन डी में कैल्शियम जो होता है बताए थे, जो धूप से मिलता है वो भी कैल्शियम होता है, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है कि किसी समान व्यक्ति में रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही वाला पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चक्रण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं, फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करते हैं ये पूछ रहा है। तो ये कोशिकाई होगा, प्यूपा जिसको बोलते हैं, प्यूपा कोशिका। रेशम का कीड़ा कोशिका में अपना जीवन चक्र के कारण वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इनमें से कौन सा कोलाइडी नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये दूध कोलाइडी नहीं है, बाकी दूध कोलाइडी नहीं है, बाकी आइसक्रीम, शहद और खून कोलाइडी है। चलिए ये मैचिंग है, इसको मैच करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से कौन कौन सा सही सुमेलित है ये बोल रहा है।
तो पहले इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, अब हम पहले देख लेते हैं आर्सेनिक 74। तो आर्सेनिक 74 जो है ये किससे मिलेगा ये बोल रहा है। तो ये आपको आर्सेनिक ट्यूमर का रोग से किया जाता है इलाज। और ये कोबाल्ट जो है ये कैंसर से होता है, कोबाल्ट 60। तो ये कैंसर से हो जाएगा, ऑप्शन डी में चला जाएगा ये, ठीक है। और ये अब बच गया आपका क्या, वो आयोडीन 131। तो आयोडीन 1 ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से है। और बच गया सोडियम 24। तो ये रक्त व्यक्तिगत का है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक 74 जो है वो ट्यूमर से होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर से होता है, आयोडीन का उपचार 31 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से उपचार के लिए होता है, और सोडियम 24 जो है रक्त व्यक्तिक्रम से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये तो देहरादून में ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जा सकती है। तो ये तो मैथ का टाइप का है, ये क्वेश्चन है यह। तो ये इसका हो जाएगा 111, ठीक है। इसको इस तरह बनाया जाता है, इस तरह पाई बनाया जाता है। यहाँ 7 लिखते हैं, 2 का टेबल से देते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ 3 लिखते हैं, जो जितना रिमेनिंग बचा यहाँ लिखते हैं, फिर देते हैं 2 से। तो 2 1 का 2, यहाँ 2, यहाँ रिमेनिंग 1 बचा। तो बस यही वाला 3 हो गया आंसर 111। बस इस तरह इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थायित कंपनी NPIO इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अभी तो चेंज हो गए हैं। तो ये अभी रितेश शुक्ला हैं, चेंज हो गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र किसे भारत में 1986 में कहाँ स्थापित किया गया था ये पूछ रहा है। तो किया गया था नीलगिरी में 1986 में पहला जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन एक मैथ का और क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर आपका बता देता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 75.40। ये भी मैचिंग है, इसको भी देख लेते हैं 91 का। सूची 1 2 को मिलाते हैं इसमें। तो पहले क्या दिया हुआ है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये आपका वेलिंगटन में है। तो इसका आंसर ऑप्शन यहाँ चला जाएगा। फिर कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, तो ये आपका है सिकंदराबाद में। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो ये आपका हो जाएगा आपका बेंगलोर में है। लास्ट बच गया काउंटर एनर्जेटिक एंड जंगल बायोफेयर स्कूल, तो ये आपका हो जाएगा वेटरन में। तो इसका आंसर सी में चला जाएगा, हैदराबाद। किसी में नहीं मैच होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 91 का। चलिए 92 की ओर चलते हैं। 92 का है सुदूर वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है ये पूछ रहा है। तो ये ज्वारीय वन का है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्वारीय वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 मैथ है, इसको भी आंसर बता देते हैं। 93 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14.2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 84 है बूट लेनिंग किसे कहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो ये शराब का अवैध कारोबार है, इसको बूट लेनिंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 95 है ड्रिल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है ये पूछ रहा है। तो ये हॉकी में ही होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉकी। ड्रिल शब्द का उपयोग होता है। चलिए 96 की ओर देखते हैं। 96 है कि निम्नलिखित चुनाव में कांग्रेस ने सबसे अधिक स्थान प्राप्त किया तथा उसके नेतृत्व में, ये कब किया कांग्रेस में वो पूछ रहा है। सबसे अधिक सीट जो है किसके नेतृत्व में। तो ये 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त किया था कांग्रेस ने, राजीव गांधी के 1984 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 97 है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है। ये गुप्त संस्थाएं हैं और कौन सा देश से संबंधित है
ये है, तो कौन सा संबंधित नहीं है ये बोल रहा, मतलब कौन सा गलत है। तो मोसाद जो है ये तुम आपका नाइजीरिया का, ये सही है। नाइचो जो है ये जापान का नाम से ही पता चलता है। और सेंट्रल एयरट्रस लेजा डिपार्टमेंट ये चीन का है, बाकी ये गलत है। मुखबरात इराक बोल रहा है, ये गलत है। मुखबरात मिस्र का है, ध्यान दीजिएगा, मिस्र का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 98 है, इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये P.S. सैम्यूअल्स है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 99 है, किस खेल से उबेर कप संबंधित है। तो अभी हाल ही में महिला उबेर कप जीता है, तो ये याद है कि बैडमिंटन से संबंधित होता है उबेर कप, और थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित होता है। दोनों में क्या अंतर है, थॉमस कप जो है वो पुरुष खेलता है और उबेर कप जो है वो महिला खेलती है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी 2022 में थॉमस कप भारत ने जीता 73 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया को हरा के। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था। तो ये नंदवंश का था, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नंदवंश, ठीक है। ये था बिहार एसएससी का मोस्ट 100 क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।